और ये खबर कोटा से मिल रही है। लैंडमार्क सिटी में हंगामे का वीडियो सामने आया। लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। 11 सितंबर की रात लैंडमार्क सिटी में बदमाश घुसे थे। 70 से 80 बदमाशों की संख्या बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है अफरा तफरी का माहौल। कुनाड़ी थाने में उत्पात मचाने और हफ्ता वसूली का केस दर्ज किया गया है। तो लैंडमार्क सिटी में हंगामे का ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 के करीब बदमाश थे। हफ्ता वसूली से जुड़ा हुआ यह मामला देखा जा रहा है। कोटा की यह घटना है। लैंडमार्क सिटी बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने उत्पात मचाने और हफ्ता वसूली का केस दर्ज किया है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, पूरा मामला था क्या ये, और क्या हफ्ता वसूली के लिए 80 लोग एक साथ पहुंचते हैं? देखिए, जो पूरा मामला है उसके बारे में स्पष्ट तौर से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर या बहुत बड़े सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस इलाके में जो कोचिंग एरिया है वो मिनी इंडिया कहा जा सकता है। वह देश के अलग अलग कोनों से जो कोचिंग स्टूडेंट है वो लैंडमार्क सिटी में निवास करते हैं। हॉस्टल है, बड़े बड़े दर्जनों हॉस्टल है, सैकड़ों हॉस्टल के साथ साथ भारी संख्या में वहाँ जो कोचिंग स्टूडेंट है वहाँ रहते हैं। और उसी इलाके में जो है पुलिस चौकी है, और जो ये बदमाश बताए जा रहे हैं ये दहशत पैदा करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हफ्ता वसूली की भी बात इसमें सामने आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन जब से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तब से पूरा हंगामा एक तरह से पुलिस महकमे में भी मचा हुआ है, क्योंकि करीब 50 से 80 जो बदमाश है जो दर्जनों मोटरसाइकिलों पे सवार होकर जो लाठी और डंडों से गर्ल्स हॉस्टल तक में घुस जाते हैं, जो कोचिंग इलाके में दहशत पैदा करते हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में निश्चित रूप से कोचिंग सिटी की छवि भी खराब होती है, और जो छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग स्टूडेंट उसमें दहशत पैदा होती है। हालांकि ये दुकानदार से हफ्ता वसूली करने की बात सामने आ रही है, दहशत पैदा करने की बात सामने आ रही है, लेकिन तमाम इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब पुलिस का जाब्ता वहां मौजूद रहता है, पुलिस चौकी वहां स्थापित कर रखी है, तो और लगातार पहले भी शिकायतें जब आ चुकी है। पिछले दिनों उद्योगनगर इलाके में हफ्ता वसूली के लिए मारपीट की लाइव वारदात सामने आ चुकी, तो निश्चित रूप से जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर में तेज रफ्तार कार का कहर। बेकाबू होकर कार दुकान में घुसी। कार की चपेट में आने से लड़की घायल हो गई। लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बीकानेर से खबर सामने आई जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार की चपेट में लड़की के आने से ये तस्वीरें। बेकाबू होकर कार दुकान में घुस गई, ये तस्वीरें। और लोगों ने इस कार चालक को यहां पर जमकर पीटा। मनीष हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए। मनीष, कैसे ये कार बेकाबू हुई और लड़की को कितनी चोट पहुंची है इसमें? शहर के जयनारायण व्यास थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर एक दुग्ध भंडार जो केंद्र है वहां पर ये कार जो है फोर्ड इको स्पोर्ट अनियंत्रित होकर के अचानक इसमें घुस जाती है, जहां पर जो हालांकि गनीमत रहे कि उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था, किसी का चोटिल नहीं हो पाए, लेकिन जो पास में एक बालिका खड़ी थी, बच्ची खड़ी थी, वो इसमें घायल हो जाती है, उसके सिर में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से काफी खून बहने लग जाता है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस घटना को देखा तो वहां से इन कार सवार 2 युवकों को बाहर निकाल करके उनकी पहले जमकर के पिटाई कर दी जाती है, जिसके बाद में पुलिस को सूचना देते हैं। जेएनवीसी थाना जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और इन दोनों युवकों को है थाने ले जाया जाता है। वहां इनका मेडिकल भी करवाया गया था। हालांकि देखा गया था कि कहीं इन्होंने शराब के नशे में तो नहीं थे, किसी तरह का कोई नशा नहीं किया हुआ था। फिलहाल जो है दोनों युवक हैं ये जो अपने साथ में अकेले निकल रहे थे और इसी दौरान संपर्क कट गया मनीष धादिच से। जैसा कि मनीष ने बताया, कार बेकाबू होकर दुकान में गई। गनीमत रही दुकान में कोई नहीं था, लेकिन पास में खड़ी एक बच्ची को जरूर चोट आई है। मौजूद लोगों ने इनके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है।
बीकानेर की ये तस्वीर जहां पर एक कार बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई और इस दुकान में उस समय कोई भी नहीं था। और जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी प्रदेश दफ्तर से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन, लंपी बड़ी बिजली दर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन, कानून व्यवस्था और किसान कर्ज माफी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर यह प्रदर्शन, बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें सीधी बीजेपी कार्यालय से विधानसभा तक ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कानून व्यवस्था और किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन की तैयारी, बीजेपी के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी कार्यालय से ये योजना विधानसभा तक जाने की है। इसमें लंपी से लेकर बेरोजगारों तक के प्रदर्शन के मुद्दों को उठाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जुड़ गए, उनसे उनके पास चलते हैं। सौरभ, कब शुरू होने वाला है ये प्रदर्शन और विधानसभा तक कितने लोगों के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है? हालांकि बीच रास्ते के अंदर पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी लगाए हैं। सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। उससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर एक सभा होगी और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर किस प्रकार का नज़ारा है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बीजेपी के नेता भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सांसद भागीरथ चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, रामचरण बोहरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, घनश्याम तिवारी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई विधायक और सांसद जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ये यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो एक तरह से शुरू होगा। कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर पहले संबोधन होगा तमाम नेताओं का, चाहे लंपी हो या फिर बिजली कटौती हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है वो राज्य सरकार को घेरने वाली है। इस सभा के बाद यहाँ से जो सहकार भवन की तरफ, विधानसभा की तरफ जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो कूच करेंगे और लेकिन उन्हें सहकार भवन सर्कल पर ही जो है वो रोकने की तैयारी, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और यहाँ पर पहुँचे हुए, इसलिए अच्छे रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। रामचरण बोहरा साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है आप लोग? देखिए, सरकार को जब से सरकार बनी है तब से इसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, तब से कानून व्यवस्था डप हो रही है। महिलाओं पर जिस प्रकार का अत्याचार बढ़ रहा है, बिजली में जिस प्रकार से जो कहा था कि हम किसी प्रकार का टैक्स लगा के घोषित कटौती कर रहे हैं। आज गायों का जो हमारी गौ माता है, हम माँ के रूप में मानते हैं। गंगा माता, खुद की माता गौ माता, उस गौ माता पर जिस प्रकार का जो कहर बढ़ रहा है, उस गौ माता के प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का उपचार नहीं हो रहा है। आज दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान प्रदेश से कई गुना वैक्सीनेट होकर उन प्रदेशों ने अपनी अपनी गायें बचाई है। केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें गायों की बिल्कुल चिंता नहीं है। आज विधानसभा घेराव करके आप लोगों ने भी बजट जो है वो नहीं दिया। आप लोगों कोष से, विधायक कोष से जो बजट देना चाहिए था, विधायक कोष का हमारे सब विधायकों ने बजट दिया हुआ है। एमपी कोष का अगर प्रावधान हो तो एमपी सारे देते, पर विधायकों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सबने बजट दिया है। अब सरकार को चाहिए कि केवल विधायक बजट दे या एमपी बजट दे, उसमें निर्भर नहीं हो। वो सरकार होती है जिस प्रकार की प्रदेश में जो समस्या है उस समस्या को निपटने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार से जो है वो रामचरण बोहरा ने अपनी बात रखी और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ये भागीरथ चौधरी जो है वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किस प्रकार से आज का कार्यक्रम रहने वाला है, किस प्रकार से सरकार को आप लोग घेरेंगे? देखिए, मैं इतनी बात कहूँगा कि इस राजस्थान के अशोक गहलोत के राज में
हम तीन को माँ कहते हैं, धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाले माता। वो तीनों ही त्राई कर रही हैं। अभी हाल में एनजीटी का जो फैसला आया पर्यावरण के विषय को लेकर के, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने अवहेलना करी, उसको दंड लगाया। हमारी माओं को हम देखते हैं कि जिस तरह महिला शक्ति के संग दुष्कर्म की घटनाएं पड़ी, वो सब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हुई है। और पिछले 3 महीने से इस सदी की सबसे भयंकर बीमारी से हमारी गाय माता जूझ रही है। ये राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी केवल बयानबाजी कर रहे हैं। बार बार मांगे इसको राज्य आपदा घोषित करो। राज्य आपदा कोष में से पर्याप्त राशि दे करके उनके संरक्षण की, उनके निदान की, उनके वैक्सीनेशन की, दवाई की, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका धार्मिक रीति रिवाज से उनके दाह संस्कार की, तीनों में सरकार विफल है। इसी मुद्दे को लेकर के आज विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस सरकार को विवश करेगी कि इस गौ माता की चिंता करे, उसका संरक्षण करे। क्या माना जाए, आज पूरी बीजेपी यहाँ पर मौजूद रहेगी? बीजेपी में जिस प्रकार धड़ों की बात होती है, धड़े नजर नहीं आएंगे यहाँ पर? आज भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जिनके पास सदन का दायित्व है वो सदन के अंदर रह करके इस मुद्दे पर प्रखर विरोध करके सरकार को झुकाने का और दबाने का काम करेंगे कि गौ माता की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आसिफ किस प्रकार से अरुण चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी कि बीजेपी यहाँ पर एकजुट होकर आज राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है और जिन नेताओं को सदन के अंदर जिम्मेदारी मिली है पार्टी सरकार को घेरने की, और जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर जो है वो रुख किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआत है, अभी तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर जुट रहे। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब इसकी विधिवत शुरुआत जो है वो यहाँ से होगी। सौरभ, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। विधानसभा शुरू हो चुकी है, विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त लाइव। जिसके उपचार हेतु पशुपालन विभाग में कार्यरत 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872 पशु चिकित्सा सहायक व 7705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग की राज्य में संचालित कुल 8954 संस्थाएं इस बीमारी को बचाने में लगी हुई है। राजस्थान गोवंश तो मिला करके जवाब देंगे। प्रारंभिक बातें कह दे वो तो समझ में आ जाता है। इन सब की सजेशन के बाद आप जवाब दे पाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने हमारे जो मेन पावर था विभाग का उसके बारे में बताया। भारत सरकार ने भी इसमें चिंता जाहिर की और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री रूपाला जी जयपुर आए, उनके साथ में भारत सरकार के कमिश्नर डॉक्टर मलिक वो भी साथ में थे, जो अच्छे विशेषज्ञ हैं पशुपालन। हमारी मीटिंग चली और उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की उसके तहत उन्होंने जो टीका बताया गोट पॉक्स का, वो हमने पशुओं में लगाना चालू किया। एडवाइजरी में जो बातें उन्होंने कही उसका हमने ध्यान रखा। कई जिलों के अंदर हमारे भामाशाह निजी संस्थाएं भी आगे आई और उन्होंने वो टीका पहले ही लगाना चालू कर दिया था। गोट पॉक्स के बारे में जो जानकारी भारत सरकार ने दी, ये किसी समय में बकरी में जब ये रोग फैला उसके लिए बनाई गई थी, पर चूंकि उसके बाद में कोई दवा इजाद नहीं हुई और जब बड़े पशुओं में आ गई और ख़ास तौर से एकमात्र गाय जो ऐसा पशु है जिसको पूरे दुनिया में माता का दर्जा प्राप्त है, उसको ज़्यादा प्रभावित किया। एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि जहाँ संक्रमण फैल चुका है वहाँ इसका उपयोग नहीं करें। कई जगह इसका उपयोग पहले लगातार किया जा रहा था। भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इसका उपयोग नहीं करें, उससे नुकसान होने की संभावना है। तो हमने उन तहसीलों को और उन जिलों को लिया जहाँ ये नहीं फैली थी या जहाँ 0 स्कोर था। लगातार भारत सरकार के संपर्क में आने के बाद में सबका टाइम लिख रखो। जो बातें सामने आई कि केवल गोट पॉक्स ही एक ऐसा टीका है जिसमें 60% पशु की सुरक्षा होती है। ये बकरी में 1 ml लगाया जाता था। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी बताई उसमें 3 ml बढ़ा के इसको लगाने के लिए उन्होंने कहा और वही काम पशुपालन विभाग ने किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जागरूक अभियान, सभी जनप्रतिनिधि चाहे सांसद, एमएलए महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष उपनेता भी उससे जुड़े थे, और उन्होंने लगातार वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया कि जो ये महामारी पशुधन में आई है, जो गौवंश को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम सजग रहें। और जैसा कोविड काल में प्रबंधन उन्होंने किया, वैसा प्रबंधन करने की बात राजस्थान की जनता को उन्होंने कही। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हमारे गौपालन मंत्री जी प्रमोद भाई जी जैन और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो बाड़मेर से आते हैं, उन्होंने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। स्वयं मैंने लगातार जिलों का दौरा किया, कलेक्टर्स के यहाँ मीटिंग ली और पूरी सजगता के साथ में इस लंपी स्किन बीमारी से लड़ने का काम एक अभियान के रूप में हमने रखा। मुख्यमंत्री जी लगातार वीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक को उससे पैसा दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण करने का अभियान चालू रखा गया। उनके जहाँ जहाँ भी समस्या आई वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पशुओं की दवाएं राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है। हमारे जो केंद्र जितने भी थे, उनमें जहाँ मैन पावर्स की कमी, आश्वस्त करता हूँ, जैसे कोविड का समय आया था, वैसे गौ माताओं को बचाने का, पशुधन को बचाने का ये समय है। और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। कोलकाता एयरपोर्ट कस्टम ने स्पॉट इंटेलिजेंस के आधार पर सिंगापुर से आने वाले भारतीय पैकेट को रोका। पैकेट की खोज के बाद पता चला कि उसमें सोना रखा हुआ है। चेन्नई में 29 साल की तमिल एक्टर पॉलिन जेसिका ने आत्महत्या कर ली। उनका शव